सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे आप सब? मुझे तो पहचान ही गए होंगे। मैं नईम शेख, पंचायत डेरमा से। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं और आज का मेरा वीडियो जो जारी होने जा रहा है उन जुम्मन मियाँ के नाम होने जा रहा है, करने जा रहा हूँ। जुम्मन मियाँ यानी कि पहले मैं मिसाल देना चाहता हूँ अपना पंचायत का, यानी कि ग्राम पंचायत डेरमा, जो कि बसंतरा प्रखंड के अंतर्गत आता है, जिला गोड्डा लगता है। मैं अपने डेरमा पंचायत के तमाम जुम्मन मियाँ से कह देना चाहता हूँ कि आप लोग अब आंखें खोल लीजिए। आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी गलती किया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रांची में गोलियां चलाई गई। शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे थे लोग, प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रशासन उन पर गोली चलवाया, उस पर सरकार ने गोली चलवाया। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास पावर होता तो आपके बीच कोई व्यक्ति खड़ा होता, आपसे कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा होता, आपका आवाज में आवाज मिलाकर खड़ा होता, आपका आवाज बनता। मैं समझता हूं जिस तरह से चुनाव होता है विधानसभा का, उस विधानसभा के चुनाव में अगर आप लोगों ने अगर ओवैसी जी को अगर कुछ सीटें दिए होते यूपी के अंदर, तो आज उस जावेद जी के घर पर बुलडोजर नहीं चलता। आज उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलता। क्या यही कानून है, यही संविधान है? क्या ये यही कानून है? लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या जज नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं है? हाई कोर्ट नहीं है? क्या सेशन कोर्ट नहीं है? किस तरह से बुलडोजर चलाया गया? आप रात रात फैसला ले लेते हैं। क्या अभी भी आपकी आंखें नहीं खोली है? जिस समय असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी विधायक को उतारता है, अपने एमएलए को उतारता है चुनाव लड़ाने के लिए, तो आप लोग कहते हो ये वोट कटवा है, ये कहते हो बीजेपी के एजेंट है। आज आप सबको समझ में आ गया होगा कि वो बीजेपी के एजेंट है या तुम्हारे हक के लिए लड़ता है, या तुम्हारा लीडर है, तुम्हारा लीडर बनने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। मैं मिसाल देना चाहता हूं ग्राम डेरमा पंचायत का। डेरमा पंचायत के लोगों ने इस तरह के कारनामे किए हैं। वो 10,000 20,000 में ईमान बेचे। हमारे मुसलमानों की बात करता हूं, जो समझते कि मैं गांव का जमींदार हूं, जो समझते कि मैं गांव का बड़े हूं, वो 10,000 20,000 पे अपना ईमान बेचने वाला लोग मैंने आंखों से देखा है। कई व्यक्ति ने मुझे बताया है, रातों में पैसा बढ़वाया करता था, वोट को इधर को उधर क्या करता था। क्या हमारे डेरमा पंचायत में 700 वोट 800 वोट नहीं पड़ता है? 800 पोलिंग नहीं होता है? अगर आप चाहते हैं जिस तरह से 500 वोट में जीत हुई है वहां का मुखिया का डेरमा पंचायत में, उस 506 वोट से एक मुसलमान व्यक्ति को भी आप लोग जिता सकते थे। मैं गैरों की क्या बात करूं, मैं अपनों की बात करता हूं। जिस तरह से लालची हमारे कौम के लोग होते जा रहे हैं और जुल्म का शिकार फिर यही लोग होते हैं। फिर कहते हैं कि सरकार हम पर जुल्म कर रहा है। आप एक ढंग का मुखिया नहीं बना सकते हो, आप एक ढंग का विधायक नहीं बना सकते हो, आप एक ढंग का एमएलए, आप एक ढंग का एमपी नहीं बना सकते हो। आप तस्वुर करते हो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा कौम सुरक्षित रहेगा। क्या खाक सुरक्षित रहेगा? जब चुनाव की बात आती है तो कहते हो वोट कटुआ है, विधानसभा की देख लिया जाए, ओवैसी साहब को एक भी सीट नहीं देते हो। हालांकि हत्या कि वो आपके लिए हमेशा आवाज बनता है, आपके साथ हमेशा खड़ा होता है। उनके ऊपर भी केस लगता है, उनके ऊपर भी केस लगेगा, या आप लोग यकीन मानिए। और आप सबको यानी जुम्मन मियाँ को अभी भी अकल नहीं आया हमको काम क्या करना है। कोई वोट दे रहा है उनको पैसा लेकर के, कोई दे रहा है उनको लालच में। आप अपने कौम को मजबूत करना नहीं चाहते। आप खाली सपना देखते हो हमारा कौम मजबूत, हमारा देश मजबूत, हमारा रोजगार मजबूत, हमारा शिक्षा मजबूत, खाक मजबूत, तो कुछ मजबूत नहीं है। आप सबको समझना पड़ेगा। मैं दूसरों को कतई दोष नहीं देना चाहता हूं। हमारे जात के लोग, हमारे कौम के लोग जुल्म का हकदार है। हमारे कौम के लोग अपने हाथों जुल्म लेते हैं, जुल्म का शिकार होते हैं। ये मैं समझता हूं, क्योंकि मैंने इस ग्राम पंचायत चुनाव में मैंने देख लिया अपने आंखों से। क्या मुझ में कोई कमी थी? अगर मुझ में कोई कमी थी तो मुझको साइड कर दिए होते, मुझे वोट ना दिए होते। लेकिन आप सब पैसों पे दलाली कर रहे थे। मैंने अपने गांव का, मैंने लोचनी गांव का नाम लेता हूं, मैंने कई व्यक्ति को मैंने आंखों से देखा है और ये सबूत हमारे पास। पैसों पे दलाली कर रहा था, वोट की दलाली कर रहा था। पैसों पर 10,000 20,000 पे बिक रहे थे। अपने ईमान को बेच रहा था, अपने टोला मोहल्ला को बेच रहा था। क्या हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये वोट दिया था सौदा करने के लिए? क्या हमें आजादी के पहले ये अधिकार था वोट देने का? हमको नेता चुनने का नहीं था। आज हमारे पास अधिकार है, तो फिर आप सौदा क्यों करते हो? 10,000 20,000 में खुशी मना रहे थे। हमारे लोचनी गांव का 1-2 आदमी खुशी मना रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने नईम का 21 वोट काट लिया। वो समझ जाएंगे जो वीडियो सुनेंगे तो। 21 वोट काट के जश्न मना रहा था, मैंने नईम को वोट काट लिया। किसी ने 50 वोट काटा, वो जश्न मना रहे थे, मैंने नईम को वोट काट दिया। अरे मुझ में बुराई क्या थी? मैंने तो
हमेशा से कहा था, अगर आप सबको मैं पसंद नहीं हूँ, एक बार जनता के सामने हाथ ऊपर करवा लीजिए। जिनके समर्थन में ज़्यादा लोग होंगे वो चुनाव लड़ेगा, उनको सब लोग समर्थन देंगे, उनको सब लोग सपोर्ट करेगा। मैं तो आखिरी दम तक कहता रहा, लेकिन कोई माना नहीं। हमको लालच दिया गया कि तुम जो पैसा खर्चा किए वो पैसा ले लो, तुम जो पैसा खर्चा किए वो पैसा ले लो। क्यों मैं पैसा ले लूँ? पैसा मैंने खर्चा किया लेने के लिए, मैं समाज सेवा के लिए खर्च किया था, समाज सेवा के लिए मैंने समय बर्बाद किया, समाज सेवा के लिए मैंने बहुत कुछ कुर्बानी दी। मैं मुंबई छोड़ करके वहाँ बसा, मेरा बहुत सारा कारोबार का भी लॉस हुआ है, लेकिन आप सबको समझना चाहिए था मैं सेवा के लिए आया था, मैं निष्पक्ष चुनाव लड़ रहा था, किसी का पक्षपात नहीं कर रहा था। लेकिन हमारे गांव के, हमारे पंचायत के, मैं कपेटा गांव से भी कहना चाहता हूँ, कपेटा गांव वालों को भी कहना चाहता हूँ, रेशम्मा गांव वाले को भी कहना चाहता हूँ, डेरमा पंचायत के कई लोगों ने गद्दारी किया है और आज अफसोस जता रहे हैं, रांची में गोली चला दिया, रांची में गोली चला दिया। अरे गोली तुम लोग चलवा रहे हो, तुम्हारे वजह से, तुम्हारी हरकत की वजह से गोलियां चलेगी। अभी ये तो शुरुआत है, अभी आगे देखिए सरकार किस किस तरह का कदम उठाते हैं, प्रशासन किस किस तरह का कदम उठाते हैं। आप वो जो कहते हैं ना कि जब लकड़ी काटते हैं, कुल्हाड़ी जब लकड़ी को काटता है तो लकड़ी कहता है भाई मुझे क्यों काट रहे हो, तो कुल्हाड़ी जवाब देता है तुम्हारे जात वाला हमारे गांव में घुसा हुआ है, हम नहीं काट रहे, मुझे कटवाया जाता है। तो यही हाल हमारे कौम की, यही हाल है हमारे कौम के जुम्मन मियाँ की। ये जुम्मन मियाँ चंद पैसों पर, चंद रुपयों पर लालच करके अपने वोट को बर्बाद करते हैं, अपने मोहल्ले के वोट को बर्बाद करते हैं और किसी तीसरे को लाके खड़ा करते हैं। क्या आपका सपोर्ट करेगा? क्या वो व्यक्ति आपका सपोर्ट करेगा? जो आपको सपोर्ट करेगा, जो आपके लिए खड़ा रहेगा, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, आप उनको साथ दीजिए। आप इस नजरिए से देख रहे थे, ये कल गरीब था, इनका बाप पढ़ा लिखा नहीं था, उनको क्या, कैसे उनको एक्सेप्ट कर लो मुखिया, कैसे उनको एक्सेप्ट कर लो विधायक, कैसे उनको एक्सेप्ट कर लो MP। अरे आप उनके जज्बा को देखिए, आप उनके हौसला को देखिए, और अगर नहीं देखेंगे तो यकीन मानिए बर्बादी हमारे कौम की, आप लोगों की जिम्मेदारी है। और इस तरह का अभी ये कार्य जो देख रहे हैं, इससे अभी बड़े बड़े कारनामे देखेंगे सरकार के, प्रशासन के। मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, ताकि तमाम जुम्मन मियाँ तक ये वीडियो पहुंच जाए, उनको समझ में आ जाए, उनकी आंखें खुल जाए हमने क्या कहा। जय हिंद, जय झारखंड।